विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। बहुत व्यक्ति के मन में यही सवाल उत्पन्न होते रहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, क्या बंदर से बना मनुष्य या नहीं। आइए इस सारे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म में अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है। ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं, जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। आपको बताएंगे हिंदू धर्मानुसार मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार मानव किसी प्रकार के बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वानर और बंदरों को मनुष्य से अलग माना गया है। मानव की पहले लंबाई, आयु और उसका रूप भिन्न था, लेकिन फिर भी मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी है, बस उसके शरीर पर से बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस तरह वानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती है, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां भी थी और आज भी है। उनमें से कुछ विद्यमान है। संसार के इतिहास और संवत्सरों की गणना पर दृष्टि डालें तो ईसाई संवत सबसे छोटा अर्थात 2018 वर्ष का है। सभी संवत की गणना करें तो ईसा संवत से अधिक दिन मूसा द्वारा प्रसारित मूसाई संवत 3585 वर्ष का है। इससे भी प्राचीन संवत युधिष्ठिर के प्रथम राज्यारोहण से प्रारंभ हुआ था, उसे 4172 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले कलियुगी संवत शुरू हुआ, 5117 वर्ष पहले शुरू हुआ। इब्रानी संवत्सर के अनुसार 6029 वर्ष हो चुके हैं। इजिप्शियन संवत्सर 28669 वर्ष, फिनीशियन संवत्सर 30087 वर्ष। ईरान में शासन पद्धति प्रारंभ हुई थी, तब से ईरानियत संवत्सर चला और उसे अब तक 1,79,995 वर्ष हो गए। ज्योतिष के आधार पर चल रहे चाल्डियन संवत्सर को 2,15,87,000 वर्ष हो गए। खताई धर्म वाले का भी हमारे भारतीयों की तरह ही विश्वास है कि उनका आविर्भाव आदि पुरुष खता से हुआ। उनका वर्तमान संवत्सर 8,88,40,388 वर्ष का है। चीन का संवत जो उनके प्रथम राजा के प्रारंभ होता है, वह और भी प्राचीन 9,60,02,500 सूर्य वर्ष का है। अब हम अपने वयवस्तु मनु का संवत्सर लेते हैं, जो 14 मनवंतरों में से एक है। उससे अब तक का मनुष्योत्पत्ति का काल 12,05,33,117 वर्ष का हो जाता है। जबकि हमारे आदि ऋषियों ने किसी भी धर्मानुष्ठान और मांगलिक कर्मकांड के अवसर पर जो संकल्प पाठ का नियम निर्धारित किया था और जो आज तक ज्यों का त्यों चला आता है, उसके अनुसार मनुष्य के आविर्भाव का समय 1,97,29,449 वर्ष होता है, जबकि 1,95,85,03,118 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति को बहुत विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की आयु कुल 14 मनवंतर की होती है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। अब तक
6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। इस तरह 6 मनवंतर में 1,84,03,20,000 होते हैं। 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी है और यह 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी में भी सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है, जिसके 5,119 वर्ष बीत चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। पहला सतयुग जो 17,18,000 वर्षों का है। दूसरा त्रेतायुग जो 12,96,000 वर्षों का है। तीसरा द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का और चौथा कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का। कुल मिलाकर के एक चतुर्युगी में वर्ष की संख्या 43,50,000 वर्ष हुई। इस प्रकार से 6 मनवंतर सहित 7वें मनवंतर के बीच चूके काल जो जोड़ने के बाद 1,96,08,53,119 वर्ष होते हैं। इसका मतलब यह है कि इतने समय पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो आप अभी तक अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आप अवश्य समझ गए होंगे। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में यही कहा जाता है और वैज्ञानिक मत दूसरा है और हिंदू धर्म का मत यही है। तो आप अवश्य जान गए होंगे। और भी कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां।